शुरू करते हैं. Right, so this is your question and we need to solve this. Fine. अभी याद रखो, कभी भी अगर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पड़े तो तुम्हारा फ्लो क्या होता है, बिकॉज दिस इज सक्सेसिव केस, राइट? कि जितना परसेंट पॉपुलेशन होता है एक वार्ड का, एक वार्ड की जो पॉपुलेशन होती है वो अपने आप में 100% होती है. बट इस 100% में हर कोई एलिजिबल वोटर नहीं होता. सो दोज हु आर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 years आर एलिजिबल वोटर्स. एलिजिबल वोटर्स एंड इनएलिजिबल वोटर्स आर लेस देन 18 years वाले, राइट? इसमें भी तुम्हें और भी खेल कर सकता है कि वोटर लिस्ट पे इस सब का नाम नहीं है. इसमें से कुछ परसेंटेज लिस्टेड है वोटर लिस्ट पे, कुछ नॉट लिस्टेड हैं, राइट? तो कुछ लिस्टेड हैं एंड कुछ नॉट लिस्टेड हैं. जस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें लिस्टेड कुछ लोग हैं, कुछ नॉट लिस्टेड हैं. मतलब 18 years हो गया बट वोटर लिस्ट पे नाम ही नहीं है. तो जो नॉट लिस्टेड है उससे तो मेरी कहानी का कोई लेना देना नहीं है. अब जो लिस्टेड हैं उसमें उन लोगों ने, अब जरूरी नहीं है कि जितने लोगों का नाम है सभी वोट देने जाएंगे, तो इसमें से कुछ कुछ वोट दिए जाके प्रेजेंट थे और बाकी जो थे वो एब्सेंट थे, दे डिड नॉट वोट. जो एब्सेंट थे उससे कोई लेना देना ही नहीं है. जिन्होंने वोट किया उसमें फिर जरूरी नहीं है हर कोई प्रॉपर वोटिंग करे. सो यहाँ पे फिर वैलिड वोट होगा. और कुछ लोगों ने नोटा दबा दिया जो कि इनवैलिड, या कोई बटन ही नहीं दबाया निकल गए. और जो वैलिड वोट हुआ इसमें वैलिड में जिसको मोर देन 50% मिला इसका, वो विनर होता है. और रिमेनिंग लेस देन 50% वाला लूजर होता है. तो दिस इज हाउ द होल ग्राफ गोज. अब इसमें तुम्हारा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली यहां से दिया हुआ है. यहां से दे आर अज्यूमिंग एवरीबडी वोटेड, तो हमारा 100% ये है. बट क्वेश्चन में हो सकता है ये 100 हो, ये 100 हो, ये 100 हो. क्या गिवन है उस पर डिपेंड. हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक दिस इज आर 100%. उसमें बोला 5% इनवैलिड था, तो दैट मीन्स 95% वैलिड था. और 95% का एक को मिला 60%, तो डेफिनेटली ये विनर है. तो दूसरे को बचा कुचा मिलेगा, मतलब 40% ऑफ दिस, मतलब ऐसे चलेगा 60% ऑफ 95% ऑफ टोटल, 40% ऑफ 90 टोटल. तो मार्जिन ये विनर और लूजर के बीच का मार्जिन जो है 20% है. तो तुम चाहो तो तुम सीधे सीधे इसको डायरेक्ट कर दो कि 20% मार्जिन से जीता ऑफ 95% valid votes of total, and which is given as, the margin is given as, is it clear? Yes, no? दोनों परसेंट इधर आया, ऑफ है तो डिनोमिनेटर पे आया. परसेंट का साइन है तो अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो. ये 19 25 यस 95 सर। 5 से 5 कर दिया, 19 से 36. तो टोटल वोट जो था वो 3600 था. एंड इनवैलिड जो था वो 5% था. तो 5% ऑफ 3600 ये इनवैलिड है, विच इज 180, बिकॉज 10% इज 360. एक डेसिमल शिफ्ट करोगे 10% आ गया, उसका आधा करोगे 5%, एक डेसिमल और शिफ्ट करोगे 1%. तो कैलकुलेशन को इजी रखो. देखो जिसने वोट किया, मेरे इस क्वेश्चन के मुताबिक एवरीबडी हैज वोटेड. द वन हु इज एलिजिबल एंड लिस्टेड ऑन द वोटिंग लिस्ट has voted. So 100% people have voted, but 5% of them did not vote the right way. Matlab their vote is not countable. So they are हाँ जी, invalid. इनवैलिड। You can हाँ जी। count only 95%. 95% of total. Right? Now 90 हाँ जो जी। गिन सकते हो वो आपका अब 100% हो गया. तो जो गिन सकते हो उसका 60% एक कैंडिडेट को मिल गया. तो जो रिमेनिंग 40% था काउंटेबल का वो दूसरे को मिलेगा. दैट मीन्स जो 60 मिला वो 40 वाले से 20% ऑफ द काउंटेबल वोट ज्यादा था ना. हाँ जी। तो बस वही है, 20% ऑफ काउंटेबल विच इज 95% ऑफ टोटल इज गिवन है 684 बिकॉज दैट वाज द मार्जिन.
He won the election. And now simple calculation that we started today with. Right? The basic calculation. Off का मतलब into होता है, right में आएगा डिवाइड होगा. 20% का मतलब 20/100, 95% का 95/100. So upon 100 ऊपर जाके चला जाएगा 100. And then cancels simplification, that's it. आगे बढ़ते हैं और लाइन से अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. देखो इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज. अभी जो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ दे आर सुपर इजी, सुपर डुपर इजी. तो सुपर इजी क्वेश्चंस को करने के लिए तो भाई स्पीड बहुत हाई होनी पड़ेगी. तो मैं देखता हूँ आप लोग कितनी स्पीड से कर रहे हो. अभी फिलहाल ये देखता हूँ. क्वेश्चन डी कोड, लैंग्वेज, यही सब है. तो मैं एक एक पेज पे 3-3 4-4 क्वेश्चन डाल रहा हूँ और डालते हैं. तुम लोग टूट पड़ो और आंसर बताओ. 10-10 सेकंड में आंसर्स आने चाहिए एक एक क्वेश्चन के. 10 सेकंड भी ज्यादा है. अच्छा, दिस इज वन क्वेश्चन. This is your second question. This is your third question. So your fourth question. चलो क्विक क्विक क्विक. 60 seconds में आंसर दो. As I said, क्वेश्चन को समझने पे फोकस करो. Once you understand the question, solving becomes a cakewalk. देखो बोला बैट्समैन स्कोर टोटल 110 runs. Include 3 boundaries. 3 boundaries का मतलब 3 into 4, 12 runs. Solve while reading the question. At 8 sixes. 8 sixes मतलब 8 into 6, 48 runs. So total he scored how much? Total 60 runs by boundaries. तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितना लिया? 110 minus 60, that is 50. परसेंट पूछा है तो 50 is what percent of 110? Is it clear? 45.45%. Is it understood? Yes, no. So Devanshi, you have just counted the runs scored between the wickets, but it is asking about percentage. Is it clear? Yes, no? Yes, sir. ठीक है. सेकेंड वाला देखते हैं. A fruit seller had some apples. He sells 40% apples. मतलब 60% बच गया. 40% बेच दिया मतलब 60% बचा. Which is given for 20. तो 100% is how much? तो ये भी कोई क्वेश्चन है. इसके लिए टाइम चाहिए. ये तो देखते बोल देता है मैं. 6-7-42 700. अभी अभी जो सिखाया. Is it understood? Yes, no? Everyone. ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम Yes. में कभी नहीं आएंगे. बट यस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर स्नैप, एनमैट, सीयूटी, पीजी, सी मैट, गवर्नमेंट एग्जाम. अगर कल को तुम्हारा मन किया एसएससी, एसबीआई, तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है. बट स्पीड ऐसी ही होनी चाहिए. 1 मिनट में 12-14 क्वेश्चन कर लो. 6-6 सेकंड, 5 सेकंड में. तो उसके लिए पढ़ना सीखना होगा. अब ये देखो, 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other. तो अगर एक ने x किया तो दूसरे ने कितना किया? x plus 9. बोला and was 56% of the sum of their marks. मतलब बोल रहा है x plus 9 जो है, दिस इज x plus 9 टोटल का 56% into 100. ये परसेंट में कैलकुलेट करोगे ये, तो दिस विल गिव यू 56%. कांट यू सॉल्व x? कांट यू सॉल्व x? ये 100 इधर भेजोगे तो x plus 9 upon 2x plus 9 up is equal to 56 upon 100. that is 14/25.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 25x माइनस 14 दूना 28x इज सर इक्वल टू, हाँ सर इसमें से जो न्यूमरेटर सर एक्स प्लस नाइन ही क्यों लिया सर, एक्स क्यों नहीं ले सकते सर? ये हाँ, एक लैंग्वेज सर, एक बार बताना कैसे आपने कैच करा एक्स प्लस नाइन नहीं है न्यूमरेटर? एक बच्चे ने दूसरे से 9 नंबर ज्यादा लाया, तो अगर एक बच्चे का एक साथ है तो दूसरे का उससे 9 ज्यादा आएगा ना। बोलो पुलकित, एक बच्चे का स्कोर दूसरे से 9 ज्यादा है तो तुम क्या अज्यूम करोगे? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम एक्स एंड वाई मानो, फिर बोलो वाई इज ग्रेटर देन एक्स, और वाई माइनस एक्स इक्वल टू 9। पर ये करके मुझे फायदा क्या होगा? दो इक्वेशन बनेगा, फिर ये बनाओगे वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100 इक्वल टू 56। तो ये दो वेरिएबल वाला सॉल्व करोगे कि ये करोगे? मैं अगर बोल इसे दूं ये तुम्हें, तो समझ आ गया सर, बस ये डाउट था कि एक्स 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 क्यों नहीं आ सकता न्यूमरेटर से, वो लैंग्वेज में था कि एक्स प्लस क्योंकि ये नाइन। क्या बोला है, वन ऑफ देम secured 9 marks more than the other and his marks, ये his कौन है? ये his कौन है? the one who is scoring more, तो ये आएगा ना। ओके सर। समझ में आई बात? फिर अगर एक्स के बारे में गिवन होता तो सर हिस की जगह क्या लिखा होता? अगर तो बोल देता कि the one who scored less is basically 56% of the sum of both। लैंग्वेज सिंपल होगा, इतना पेचीदा क्या है? हिज पढ़ते पता करो हिज कौन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होगा कि दोनों में कौन, तो हिज कौन है पता कर लो, खत्म। अब ये सॉल्व करोगे तो -3 इज इक्वल टू -99, माइनस माइनस गॉन, सो x इक्वल टू 33। तो अगर x 33 है तो तुमसे पूछा क्या, मार्क्स ऑप्टेड बाय देम, मतलब टोटल x प्लस 9, तो टोटल कितना हो जाएगा? 33 प्लस कितना हो गया? 75, है ना। अच्छा, देम बाय आर पूछा है, आर मतलब ये हो गया दोनों का नंबर 33, एंड ये जोड़ के कितना आया? 42। दैट्स इट, ये आंसर है 33 एंड 42। इज इट क्लियर? Yes, sir. फोर्थ पे चले। बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 or 9 इन यूनिट्स डिजिट। देखो ध्यान दो, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर हैव 1 or 9 इन यूनिट्स डिजिट। तो तुमको पता है एक तो 1 to 9 तक में यूनिट प्लेस पे आएगा, एक 1 में और एक 9 में, तो 2 नंबर्स होंगे। 10 to 19 में कितने में आएगा यूनिट प्लेस में? तो एक तो 11 में एक आएगा और 19 में 9 आएगा, अगेन दो ही जगह आएगा यूनिट प्लेस पे। और कुछ हो सकता है क्या? सब में दो बार ही होगा ना, 11 19, ये देखो 1 9। समझ में आई बात? नहीं आई? सिमिलरली 21 to 20 to 29 में भी दो बार आएगा, सिमिलरली 30 to 39 में भी दो बार आएगा, 40 to 49 में भी दो बार आएगा, 50 to 59 में भी दो बार आएगा, हमें 60 to 69 तक भी दो बार आएगा, एंड 70 में तो आएगा नहीं। तो ये कितना हो गया देखो, 7 बार आया ना, 3 3 6 7 मतलब 14। तो हमसे पूछा 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, टोटल 70। Your correct number 14 is what percent of total, that is 70, which is 20% clearly, 1/5. Is it understood? Yes, no? All right. तो हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। This is your first question here, then we have, you can just learn to read the question in a proper way. Once you have done it, your job is done. जो पेचीदा पार्ट है वो वही है कि आप क्वेश्चन कितनी अच्छे से पढ़ते।
आपको अगर ढंग से पढ़ना आता है तो सॉल्व करने में तो कुछ है ही नहीं। और अभी अभी हमने इलेक्शन का एक किया था, तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और देता हूँ जो कि हमें चुटकियों में करना है। लेट्स, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक मिसिंग है। इज यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है। इज 2/3, 2/3 कर लो, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 2/3। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, चलो। एक एक मिनट के क्वेश्चंस, मतलब हमारे चारों क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप सही से रीड करते हो, सही से इंटरप्रेट करते हो तो। चलो सॉल्व किया जाए। बोला इन अ स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years of age, below 8 years of age, 20%, right? ठीक है, and the number of students above 80 is 2/3 of the number of students of 8 years of age, which is 48. Cool. हम लोग ऐसे चलो मान लेते हैं स्कूल की पॉपुलेशन 100% थी, इसमें जो ग्रेटर देन 8 years है और लेस देन 8 years, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 years ऑफ एज विच इज 48 और इक्वल टू 8 years, तीन पार्ट है। तो इक्वल टू 8 years वाला नंबर दिया हुआ है 48, और बाकियों क्या बोला है? बोला 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो, तो 20%, मतलब मान लो यहाँ 20%। ये वाला जो नंबर है इसका अभी नंबर नहीं पता, परसेंट पता है। बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 years इज 2/3 ऑफ द नंबर, मतलब इसका 2/3 इज दिस। समझ में आई बात? मतलब 32 हो गया, राइट? 32 हो गया। अब ध्यान से समझो, दिस प्लस दिस must make 80% of total class ना, because this is just 20%, तो इन दोनों को जोड़ के क्लास का 80% होना चाहिए ना? यस नो? तो 80% की वैल्यू 80% ही है, तो 20% की वैल्यू 20 ही होगा और 100% की वैल्यू 100 ही होगा। तो अगर टोटल पॉपुलेशन पूछा क्लास का तो 100, अगर लेस देन 8 years तो 20। क्या पूछा है? टोटल पूछा है। सो लकीली हमने 100 एज्यूम किया, वही आंसर निकला। इज इट अंडरस्टूड? यस नो? Yes, sir. सारा कैच गिवन डेटा का है, अगर आपने ढंग से पकड़ा तो आपका काम खत्म, उसी पे हो जाए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ऐसा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ दिस, पर करना इससे था, कर दिया इससे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो डिनोमिनेटर है 5 and 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड assume this is the number that needs to be multiplied। बोला अ नंबर, तो ये अ नंबर कौन सा है? हमने assume कर लिया 15। ठीक है, तो उसको करना कितना था? उसको करना था 15 इंटू 5/3, ये एक्चुअल है, दैट इज 25 आना चाहिए था। बट उसको मिला क्या? मिस्टेकनली व्हाट ही डिड, he did 15 को मल्टीप्लाई 3/5, सो he got just 9। तो व्हाट इज द एरर वैल्यू? 25 चाहिए था, 9 मिला, मतलब कितना एरर मिला? 16 का ऑन ओरिजिनल। ऑलवेज ओरिजिनल, ओरिजिनल इज 25, so this is 64%। is it clear? yes no? okay, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। सारे मेथड ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग चलेगा इससे। अभी इस पे आ रहा है, टू नंबर्स a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b, मतलब 5% of a
and 4% of B का sum is equal to 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of, जो बोले आराम से कर दो, A by B का रेशियो चाहिए। ये देखो, A को लेफ्ट रखो, B को राइट भेजो, सॉल्व कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 से। 15% ऑफ A इधर से माइनस आया, 2 into 6 12% ऑफ A is equal to इधर 2 into 8 16% of B माइनस इधर से 3/4 12% of B. I hope the calculation is clear. So Yes, sir. 3% of A is equal to 4% of B. So A को इधर ही रखा, B को इधर से लाया, ऑफ का मतलब इनटू तो डिवाइड, 4% इधर ही रहा, 3% कैंसिल, so 4:3. Is it understood? And the last one is जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अब इसको करना है। देखते कहां से दिया हुआ है। बोला इलेक्शन 2 कैंडिडेट, 1 got 55% the total valid votes, वैलिड का 20% the votes were invalid, मतलब he got 55 of 80%। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो, yes no, 80% is valid ना, 20% was invalid, so remaining is valid 80%। बोला टोटल वोट्स वर 7500, मतलब टोटल वोट 100% इंक्लूडिंग वैलिड एज वेल एज इनवैलिड, वो है 100%, है ना। ये है 80%, सॉरी हाँ 7500। तो वैलिड वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट गॉट पूछा है, तो वैलिड अदर कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 45% ऑफ 80%, यही मिला होगा ना, यस नो। तो बस हमें यही कैलकुलेट करना है, दिस इज योर आंसर। अगर क्वेश्चन समझ गए तो एक शॉट में खत्म, समझ गए तो दिस इज 4/5, और कैलकुलेट करोगे तो 5 से ये 1500, 15 चौके 60, 6000, 6000 का 45% कितना होता है, 2700। दैट इज योर आंसर, बिना कुछ लिखे खत्म हो गया। समझ में आई बात?